चल बाहर से कुछ खा के आते हैं। आई कांट गो। क्यों? मेरी डाइट चल रही है। मतलब सोशल लाइफ खत्म। यार इट्स लाइक दिस ओके। लगता है फिर कहीं इधर उधर से डाइट ले रही है। कहा था एम्बाओ से ले ले, उसमें क्या होगा? अगर तुझे कहीं बाहर जाना होगा ना, वो वहां के मेन्यू के हिसाब से बता देंगे क्या ले। वाओ सो कूल, आज ही ज्वाइन करती हूँ। हाँ, और अभी चल हल्दीराम कुछ खा के आते हैं। हाँ, आप वीक में 1-2 बार अगर बाहर जाके कुछ खाना चाहते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी फिटनेस जर्नी पे हो, वेट लॉस जर्नी पे हो, क्लीन ईटिंग करना चाहते हो, तब भी आप कभी ना कभी बाहर जाके कुछ ना कुछ खा ही सकते हो। ऑफ कोर्स बाहर का खाना घर के खाने जितना हेल्दी और क्लीन नहीं होगा, बट तब भी आपको मेन्यू में से अपने लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। So guys, I'm starting this new series of finding healthy foods in different food chain और आज हम एक्सप्लोर करेंगे हल्दीराम का फूड मेन्यू। और मेन्यू डिस्कस करने के साथ साथ हम हल्दीराम के कुछ शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। कैसे हल्दीराम शुरू हुआ और कैसे ये एक छोटी सी दुकान से लेकर इंडिया की एक मल्टीनेशनल चेन बन गया, ये सभी बातें आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कि हल्दीराम में हेल्दी क्या है। इस मेन्यू का फर्स्ट सेक्शन है चांदनी चौक का चटका एंड नो डाउट कि ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। अब अगर हम इसमें भी बात करें कि वो कौन सी ऑप्शंस हैं जो कंपैरेटिवली हेल्दियर हैं, तो वो है भेलपूरी, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है पफ्ड राइस और उसके साथ इसमें डलता है अनियन, टमाटो, ग्रीन चिलीज, इमली की चटनी और साथ में कुछ पापड़ी और सेव भी होता है। बट एक बोल भेलपूरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज होती हैं, सो वी कैन से दैट इट्स अ नाइस चटपटा ऑप्शन। नाइस। सेकेंड इज मटर कुलचा, जिसमें मटर तो बहुत हेल्दी है और ये ऑप्शन भी बहुत अच्छी होती है अगर कुलचा भी होल व्हीट का होता। बट अभी हल्दीराम के पास सिर्फ मैदे का कुलचा अवेलेबल है। बट आई होप कि इतनी हेल्थ अवेयरनेस को देखते हुए हल्दीराम भी कुछ हेल्दी और होल व्हीट ऑप्शंस लेकर आए। अदरवाइज आप इस वीडियो को इतना स्प्रेड कीजिए कि ये रिक्वेस्ट उन तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट इस सेक्शन में है आलू टिक्की, पूरी सब्जी और छोले भटूरे। ये सब चीजें बहुत डिलीशियस हैं बट हेल्थ फ्रेंडली उतनी नहीं है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि इसके अंदर आलू जो कि स्टार्च है, मैदा, डीपली फ्राइड होती हैं, बहुत सारे मसाले और तेल का यूज किया जाता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, तो वो इन सब फूड आइटम्स को कभी कभी ले और वो भी कम पोर्शन में ले। इसी सेक्शन में दही भल्ला, भल्ला पापड़ी और पापड़ी चाट भी होता है, जो शायद किसी को लगता होगा कि हेल्दी ऑप्शंस है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि ये डीपली फ्राइड होता है और दही में बहुत ज्यादा चीनी एडेड होती है। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि हल्दीराम की स्टोरी क्या है। गंगा बिशन अग्रवाल, जो कि एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके घर वाले उन्हें हल्दीराम के नाम से बुलाते थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपने पापा के साथ उनकी भुजिया की दुकान पे उनकी हेल्प करनी शुरू की। उस टाइम बीकानेर में भुजिया बहुत चलती थी, बट बड़े होकर उन्होंने सोचा कि इस भुजिया में कुछ चेंजेस किए जाएं। तो उन्होंने भुजिया बनाने के लिए बेसन की जगह पे मोठ दाल का यूज करना शुरू किया और ऐसा करने से वो भुजिया और भी ज्यादा क्रिस्पी हो गई और लोगों को बहुत पसंद आने लगी। और फिर उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के महाराजा डोंगर के नाम पे डोंगर सेव रखा, जिससे उनकी भुजिया को ब्रांडिंग भी मिल गई और ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज करके उनकी सेल्स बढ़ने लगी। जहां बाकी के दुकानदार अपनी भुजिया 2 पैसा पर किलो पे बेच रहे थे, हल्दीराम ने अपनी भुजिया 5 पैसा पर किलो पे बेचनी शुरू की। और इसके बाद क्या हुआ वो हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि मेन्यू के नेक्स्ट सेक्शन में क्या है। चलते हैं चांदनी चौक टू चाइना और नेक्स्ट सेक्शन का नाम है चाइनीज सिजल। टू बी ऑनेस्ट, मेरी पर्सनली चाइना से कोई दुश्मनी नहीं है, बट स्टिल आई फील दैट चाइनीज सेक्शन हैज द लीस्ट हेल्दियर ऑप्शंस अवेलेबल, स्पेशली फॉर इंडियंस, क्योंकि ऑथेंटिक चाइनीज फिर भी हेल्दी होता है। वो राइस फ्लावर, प्रेजर्वेटिव्स फ्री सॉसेज और हेल्दियर इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। बट जो चाइनीज इंडिया में बनता है उसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर और प्रेजर्वेटिव से भरी हुई सॉसेज का यूज किया जाता है। चलो इसी बात पे मैं आपको एक मजेदार फैक्ट बताती हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मोमोज एंड डिमसम? इन दोनों में सिर्फ शेप का ही नहीं, इंग्रेडिएंट्स का भी डिफरेंस है। मोमोज जो कि एक बाइट साइज तिब्बतियन स्नैक है, ये मैदे से बनता है और रेड चिली सॉस के साथ जनरली सर्व किया जाता है। और यही डिमसम जो कि एक चाइनीज क्यूजीन है, ये यूजुअली राइस फ्लावर से बनता है। चाइनीज इसे अपनी चाय के साथ सर्व करते हैं और डिमसम का रियल मीनिंग होता है टच द हार्ट। और अब क्योंकि हल्दीराम में ना मोमोज है ना डिमसम, तो इसलिए अगर आपको कुछ ऑर्डर करना ही है तो आप फ्राइड राइस कंसिडर कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है फॉरेन फैंसी और आप इसे फॉरेन ऑर्डर कर सकते हो। अब अगर आपको हल्दीराम जाके भी कुछ कॉन्टिनेंटल ही खाना है तो आप सैंडविच ले सकते हो,
इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अलग अलग हल्दीराम के आउटलेट्स में जाके बहुत पूछताछ की और मुझे पता चला कि वो सैंडविच बनाने के लिए व्हाइट ब्रेड का ही यूज करते हैं और उनके पास ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड का ऑप्शन नहीं होता, बट स्टिल यू कैन गो फॉर अ सैंडविच। और इसी सेक्शन में सैलेड भी है जो कि सेफेस्ट ऑप्शन है। इसी सेक्शन में आपके पास पास्ता भी है जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है। First is arrabbiata and second is pasta in cheese sauce, which is actually the white sauce. And arrabbiata as in red sauce is any day better than white sauce because red sauce को बनाने के लिए tomatoes, गार्लिक एंड ऑलिव ऑयल यूज होता है और व्हाइट सॉस को बनाने के लिए बहुत सारा चीज और मैदा यूज होता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, कैलोरी काउंट करना चाहते हो, क्लीन ईटिंग करना चाहते हो, तो आप कभी भी कहीं भी जाके हमेशा रेड सॉस पास्ता को प्रेफर करिए ओवर द व्हाइट सॉस। और अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले देखते हैं कि हल्दीराम की स्टोरी में आगे क्या हुआ। 1960 में हल्दीराम यानी कि बिशम अग्रवाल के बाद उनके ग्रैंडसन शिव किशन अग्रवाल ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और फिर वो इसे और भी नेक्स्ट लेवल पे ले गए। उन्होंने भुजिया के साथ साथ इसमें स्नैक्स और स्वीट्स भी इंट्रोड्यूस की। उन्होंने नोटिस किया कि महाराष्ट्र में मिठाई के नाम पे सिर्फ बालूशाही, मैसूर पाक, पेड़ा और लड्डू ही फेमस है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे और भी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ लाई जाए। तो उन्होंने अपनी फेवरेट काजू कतली महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस करी। स्टार्टिंग में जो भी उनकी शॉप पे आता था वो उनको काजू कतली का सैंपल फ्री में दिया करते थे। लोगों को बहुत पसंद आई और उन्होंने खरीदनी शुरू करी। इससे उनकी सेल्स बढ़ने लगी और फिर उन्होंने हल्दीराम का रेस्टोरेंट ओपन करने का डिसाइड किया, जिसके बाद सिर्फ 3 साल में उनकी 400% तक सेल्स की ग्रोथ हुई। आपको पता है कि उनके रेस्टोरेंट में सबसे पहला क्यूजीन क्या था? वो था साउथ इंडियन। और इसी बात पे हम चलते हैं इस मेन्यू के अगले सेक्शन पे जो कि है सदर्न स्पाइस। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, डाइट कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो आप साउथ इंडियन डिशेस आंखें बंद करके प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज ये मोस्टली हेल्दी होती हैं। ऑलमोस्ट सारी ही डिशेस फर्मेंटेड फूड से बनाई जाती हैं, घी या फिर कोकोनट ऑयल का यूज किया जाता है, इंडियन स्पाइसेस होते हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शंस बाकी चीजों के कंपैरेटिवली मच हेल्दियर है। मैं पर्सनली इडली सांभर या फिर मसाला डोसा प्रेफर करती हूँ और यहाँ पे मैं आपके साथ 2 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि आप मसाला डोसा में मसाला साइड में ले सकते हैं जिससे आप उसका पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो और ऑर्डर करने वक्त आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि उसे कम ऑयल में बनाया जाए, या फिर आप पनीर डोसा भी ले सकते हो। एंड एज अ फैक्ट एक मसाला डोसा में अप्रोक्सीमेटली 380 कैलोरीज होती हैं और यही प्लेन डोसा में सिर्फ 120 कैलोरीज होती हैं। पनीर डोसा में 200 कैलोरीज होती हैं और एक वेजिटेबल उत्तपम में भी अराउंड 200 कैलोरीज ही होती हैं। अब क्योंकि सबके प्रिपरेशन का स्टाइल अलग अलग होता है तो इसलिए ये कैलोरी सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट है ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ सके। अब मेन्यू में आगे जाने से पहले हम देखते हैं कि हल्दीराम की स्टोरी में आगे क्या हुआ। किशन अग्रवाल के बाद इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मनोहर लाल अग्रवाल आए और उन्होंने इसकी पैकेजिंग को इंप्रूव किया। प्रीमियम पैकेजिंग के साथ उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े सिटीज में हल्दीराम के बड़े बड़े स्टोर्स ओपन किए जिससे लोगों का ट्रस्ट हल्दीराम में और ज्यादा बढ़ गया और इससे हल्दीराम को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली और धीरे धीरे करके हल्दीराम इंडिया से बाहर भी अपनी प्रेजेंस बनाने लगा। अब इनके 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। एक सिंपल सी भुजिया की दुकान से ये एक इंडिया की मल्टीनेशनल चेन बन गई और इससे भी सरप्राइजिंग बात ये है कि हल्दीराम का रेवेन्यू मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज के रेवेन्यू को मिलाकर उससे भी कहीं ज्यादा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि किसी इंडियन चेन को इतनी पॉपुलैरिटी मिली और ये भी शो करता है कि इंडियंस को आज भी पिज्जा से ज्यादा छोले भटूरे पसंद है। वैसे आप हल्दीराम में जाके क्या ऑर्डर करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब इतनी सक्सेस के बाद किसी फैमिली बिजनेस में डिस्प्यूट्स ना हो ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसके बाद क्या हुआ वो हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट उससे पहले देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट ऑन देयर मेन्यू। नेक्स्ट ऑन दिस मेन्यू इज पंजाबी तड़का और इसमें भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जैसे कि राजमा राइस, छोले राइस, पनीर ग्रेवी और दाल मखनी में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रीम एंड बटर का यूज किया जाता है। बट इसमें पनीर टिक्का और सीख कबाब एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और मैंने इनके आउटलेट्स पे जाके इनके स्टाफ से कंफर्म किया है कि ये दोनों चीजें रोस्ट करके बनाते हैं, विच इज अ वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। इसी के साथ आला काटे हैं जिसके अंदर अलग अलग ब्रेड्स हैं और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, कैलोरी कॉन्शियस हो तो आप नान की जगह पे पराठा या फिर रोटी चूज करोगे बिकॉज नान मैदे से बनता है और रोटी एंड पराठा बनाने के लिए होल व्हीट यूज किया जाता है। इसी में स्पेशल डीलक्स थाली का भी ऑप्शन होता है जिसकी जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई एक सब्जी और रोटी या राइस प्रेफर करो बिकॉज हैविंग वन प्रॉपर पोर्शन ऑफ सिंगल डिश is better and easier to digest than having small portion of different foods. गाइस जैसा मैंने पहले भी बताया कि बाहर के खाने में बहुत ज्यादा ऑयल और मसाले यूज होते हैं इसलिए ये घर के खाने के जितना हेल्दी नहीं हो सकता, बट स्टिल अगर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली बाहर जाना पड़ता है या किसी रीजन से बाहर खाना पड़ता है
येट यू वांट टू मेंटेन योर हेल्थ एंड डाइट, तो आप इन सब ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी बाहर खाना कई बार मजबूरी हो जाती है, तो हमारे डाइटिशियंस उनको उस जगह, उस मेन्यू के हिसाब से राइट फूड एंड राइट क्वांटिटी सजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस एंड वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुली चलती रहती है, विच इज वाई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी लोगों को सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। इस प्रोग्राम की और डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो। अब चलते हैं मेन्यू के नेक्स्ट सेक्शन पे एंड लेट्स सी व्हाट्स नाइस अंडर शुगर एंड आइस। आई थिंक दे हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि इस सेक्शन में पाए जाने वाली सारी वस्तुओं में चीनी का प्रयोग किया गया है, बट ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई बेवरेज लेना हो तो आप फ्रेश लाइम सोडा ले सकते हो, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, विद स्वीट, विद सॉल्ट और मिक्स। नाउ यू कैन चूज फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा इस सेक्शन में बटर मिल्क भी होता है, जो कि एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है, एंड आप टी और कॉफी भी ले सकते हो जिसमें शुगर अलग से आती है, सो यू कैन स्किप इट। अब लास्ट सेक्शन जिसका नाम है मीठा मजा, इसमें हम जानेंगे कि हल्दीराम में जाके आप कौन सी मिठाई खा सकते हो, बट क्या उससे पहले आपको क्यूरियोसिटी नहीं है कि हल्दीराम, जो कि अब एक इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है, उसकी स्टोरी में आगे चल के क्या हुआ। नेक्स्ट जनरेशन के आने के बाद जब कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स हुए तो बच्चों ने अलग अलग नाम से रेस्टोरेंट्स खोलने शुरू किए, जैसे कि हल्दीराम, हल्दीराम प्रभु जी, भीखाराम चंदमल, बीकानेर, बिकानो, बिकाजी। सो इसीलिए ये सभी चेन्स एक ही फैमिली से निकली हैं, और आज जो हम हल्दीराम का मेन्यू रिव्यू कर रहे हैं ये इन सभी चेन्स पे एप्लीकेबल है, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स और इनका कुकिंग स्टाइल ऑलमोस्ट सेम है। और आपको पता है कि हल्दीराम की स्टोरी पे एक बुक भी है, भुजिया बैरन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हाउ हल्दीराम बिल्ट अ 5000 करोड़ एम्पायर। अब इसी बात पे चलते हैं मेन्यू के लास्ट सेक्शन पे, विच इज मीठा मजा। और यहाँ पे सारी स्वीट्स, सारे डेजर्ट्स शुगर से बनते हैं, तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, बिकॉज शुगर आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। बट फिर भी अगर आप पूछे कि इनमें से बेटर क्या है, तो आई वुड से इट्स रसमलाई और रसगुल्ला, जो कि पनीर और मिल्क को यूज करके बनता है। आप इसे बिना शुगर सिरप के ले सकते हैं। एंड एक और टिप, आप अपने डिजर्ट को हमेशा शेयर कीजिए, बिकॉज इसका पर्पस पेट भरना नहीं होता, मुंह मीठा करना होता है, जो कि एक बाइट से भी हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज स्वीट टू शेयर योर स्वीट्स। इसी के साथ हल्दीराम का मेन्यू एंड होता है, बट जाने से पहले मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जो आप कभी भी बाहर जाके किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी मेन्यू के लिए फॉलो कर सकते हो। टिप नंबर 1 इज टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि ये बिंज ईटिंग को प्रिवेंट करता है, तो कुछ भी खाना ऑर्डर करने से पहले आप पानी मंगवाइए। टिप नंबर 2, स्टार्ट विद अ प्लेट ऑफ फ्रेश सैलेड, जो कि आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, सो ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करता है। देन टिप नंबर 3, गो थ्रू द फुल मेन्यू। जल्दबाजी में ऑर्डर मत कीजिए, पूरे मेन्यू को गो थ्रू करिए, और जैसे अभी हमने हल्दीराम के मेन्यू में भी अच्छी ऑप्शंस देखी, ऐसे आपको हर मेन्यू में मिलेंगी। टिप नंबर 4, चेक फॉर द कुकिंग मेथड्स। कुछ कुकिंग मेथड्स जैसे कि रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग, बाकी के कुकिंग मेथड्स के कंपैरेटिवली हेल्दियर होते हैं, तो आप उनसे कुकिंग मेथड्स पूछ सकते हो, और आप इंग्रेडिएंट्स क्या यूज किए जा रहे हैं वो भी पूछ सकते हो। एंड टिप नंबर 5, ऑलवेज शेयर द स्वीट्स। एज आई सेड, द पर्पस इज टू गेट दैट स्वीट टेस्ट, नॉट टू हैव अनदर मील आफ्टर योर मील। तो आपने देखा कि कैसे बाहर जाके भी आप अपने लिए हेल्दियर फूड ऑप्शंस चूज कर सकते हो। शायद कुछ लोगों को लगेगा कि एक प्रमोशनल वीडियो है, बट इस वीडियो में मैंने हल्दीराम के मेन्यू पे अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, जिसके लिए हल्दीराम ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। बट आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो इसे लाइक करके, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करके। और अब जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट किस फूड चेन का रिव्यू आप इस चैनल पे देखना चाहोगे, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी से हम 1 मिलियन फैमिली बन सके। I'll now see you in the next video. Till then, fit रहो, hit रहो।